हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें एवं इसके स्रोतों का वर्णन करें। राजनीतिक विज्ञान में विचारधारा शब्द अर्वाचीन है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ट दी ट्रेसी ने किया था। विचारधारा से उसका अभिप्राय असंदिग्ध सत्य से था, यानी संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। इसका कलेवर अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है, पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है और दार्शनिक तथा वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। विचारधारा की कतिपय परिभाषाएं निम्न हैं। स्ट्राच, ह्यूम एवं पौशनी के अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज व्यवस्था का विवेचन किया जाता है, जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। डैनियल बेल के मतानुसार विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। पेडलफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचार का निकाय है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। रिचर्ड भी स्नाइडर एवं एच हावर्ड विल्सन के शब्दों में एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है जिसका प्रचार मुख्यतः योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में इस प्रकार किया जाता है कि मानो वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास ही बन गए हो। जैसे भारत के राजनेता उपदेशात्मक भाषा में बोलते हैं कि भारत की राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। एलन बाल के शब्दों में, जब ये राजनीतिक विचार विभिन्न विषयों एवं समस्याओं से संबंधित स्पष्टता, व्यक्त संबंध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो हम उन्हें राजनीतिक विचारधाराएं कहने लगते हैं। उन्हें विचारों को सक्रियता संबद्ध पद्धतियां कहा गया है, इस अर्थ में कि वे मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं तथा संबंधों के परिवर्तन या उनकी रक्षा से संबंधित विचारों के समूह होते हैं। सब विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता के लिए वितरण के स्वरूप से संबंधित होती है। इस प्रकार विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करती है। राजनीतिक विचारधारा के स्रोत। राजनीतिक विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारधाराओं के एक नहीं अनेक स्रोत होते हैं। प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का मुख्य स्रोत यूनान का राजनीतिक चिंतन ही था। प्रख्यात राजशास्त्र विशारद बर्कर का कथन है, राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से हुआ है। इसको उत्पत्ति यूनानियों के शांत एवं स्पष्ट बुद्धिवाद से संबंधित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के मुख्य स्रोतों में वेद, स्मृतियाँ, मनु, वाल्मीकि, सोमदेव, कौटिल्य, शुक्र का राजनीतिक चिंतन तथा रामायण में वर्णित राजनीतिक विचारों की गणना की जाएगी। पश्चात प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के मुख्य स्रोत सोफिस्टों तथा सुकरात का राजनीतिक चिंतन, प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक, अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स, एपिक्यूरियन तथा स्टोइक का राजनीतिक दर्शन, रोमन राजनीतिक विचारक पॉलीबियस, सिसरो और सेनेका का राजनीतिक चिंतन है। मध्यकालीन पश्चात राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रारंभिक ईसाई धर्म के विचारक संत अम्ब्रोज तथा संत अगस्टाइन के राजनीतिक दर्शन का गहन प्रभाव पड़ा। उत्तर मध्यकालीन पश्चात चिंतन के प्रमुख स्रोत संत थॉमस एक्विनास, जॉन सैलिसबरी,
मार्सिगलियो ऑफ पेडुआ, जॉन ऑफ पेरिस, दांते आदि की राजनीतिक विचारधाराएं हैं। आधुनिक पश्चात राजनीतिक विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत: मैकियावेली 1469 से 1527, थॉमस हॉब्स 1588 से 1689, जॉन लॉक 1632 से 1704, जीन जैक्स रूसो 1712 से 1778, बेंथम 1748 से 1832, जे एस मिल 1806 से 1873, टी एच ग्रीन 1836 से 1882, कार्ल मार्क्स 1819 से 1883, फ्रेडरिक हीगल 1770 से 1831 आदि राजनीतिक विचारक हैं। इन विचारकों के ग्रंथों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं की प्रकृति की अत्यधिक प्रभावित किया है। जैसे मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, बेंथम, जे एस मिल, ग्रीन की पुस्तकों ने आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्वाचीन पश्चात राजनीतिक विचारधारा आंदोलन या उपागम का केंद्र बिंदु व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद के विकास में मुख्य योगदान ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मैरियम लॉसवेल और कैपलान, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहाल, हेराल्ड लॉसवेल, अमांड एवं कॉलमैन, अमांड एवं पॉवेल, मॉर्टन, कैपलान, टालकोट, पार्सन्स, ऑरन यंग, डेविड एप्टर आदि राजवैज्ञानिकों के ग्रंथों का रहा। वास्तव में अर्वाचीन राजवैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का सराहनीय विकास किया। इसके अलावा उन्होंने आधुनिकीकरण, राजनीतिक सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, अभिजन वर्ग आदि के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण से गंभीर अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, राजा राम मोहन राय 1772 से 1883, एनी बेसेंट 1847 से 1933, रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941, स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, दादा भाई नौरोजी 1824 से 1927, महादेव गोविंद रानडे 1842 से 1901, गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915, बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920, लाला लाजपत राय 1865 से 1928, श्री अरविंद 1872 से 1950, महात्मा गांधी 1869 से 1948, बी डी सावरकर 1883 से 1966, जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, एम एन राय 1887 से 1954 और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक राजनीतिक चिंतन का विशेष योगदान रहा। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा के विकास का श्रेय बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894 को है। परतंत्र भारत में राष्ट्रवाद के दर्शन की दो प्रकार की धाराओं का विकास हुआ। पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय चिंतन और दूसरा सांप्रदायिक राष्ट्रीय विचारधारा। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख राजनीतिक संस्थाओं द्वारा पारित प्रस्ताव तथा देश का संविधान राजनीतिक विचारधारा के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में समय समय पर पारित प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान चार्टर, हिंदू महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी पारित प्रस्तावों ने राजनीतिक विचारधारा के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण अवदान दिया। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महान चार्टरों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जैसे मैग्ना कार्टा, महान आज्ञा पत्र 1215, अधिकारों का चयना पत्र 1628, अधिकारों का बिल 1689 आदि ने ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र के विकास में अवदान दिया। गैटेल के शब्दों में, राज्यों के कार्यालय अभिलेख राजनीतिक विचारधारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज का काम करते हैं। इनमें लिखित संविधान, संसदीय विधि, अध्यादेश, न्यायिक निर्णय, घोषणा पत्र, विभागीय सूचनाएं, संधियां,
राजनयिक पत्र व्यवहार आदि शामिल है। तीसरा, धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति सार, कामदक नीति सार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के उदय में अवदान दिया। बाइबिल और कुरान शरीफ में निहित विचारों ने ईसाई तथा इस्लामिक विचारधारा का बीजारोपण किया। थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया 1516 ने यूटोपियन समाजवादी विचारधारा के निर्माण में अवदान दिया। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की राजनीतिक विचारधारा के स्रोत डेविड थोरो 1817 से 1862 की एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस तथा जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट और टॉलस्टॉय 1828 से 1910 की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू है। चौथा, राजनेता। किसी भी देश के जननेता अपने व्यक्तित्व तथा कृत्यों के कारण राजनीतिक विचारधारा के उदय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका में अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग ने, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने, रूस में लेनिन ने और भारत में महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों ने राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। भारत में गांधी जी के चिंतन के आधार पर गांधीवाद तथा सर्वोदय की राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं के उदय और विकास में राजनीतिक विचारकों के चिंतन, जननेताओं के प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के बारे में विचार और महान धार्मिक तथा लौकिक ग्रंथों में निहित उपदेश आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।